गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल की कक्षा में हम लोगों ने चार्वाक दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज भी हम लोग महर्षि चार्वाक के दर्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। चार्वाक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। यद्यपि चार्वाक चैतन्य को यथार्थ मानता है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है, परंतु वह चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मानता, बल्कि उसे शरीर का गुण मानता है। शरीर में ही चेतना का अस्तित्व रहता है। जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली और चूना जिसमें लाल रंग का अभाव है, किंतु इनको एक साथ मिलाने से लाल रंग का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इन चार भूतों के आपस में मिलने से ही चैतन्य का विकास होता है। चार्वाक दर्शन के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारते, क्योंकि ईश्वर का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। वह सिर्फ अनुमान द्वारा ही जाना जाने के कारण वास्तविकता से दूर है। विश्व की नियमितता का कारण ईश्वर नहीं, बल्कि स्वयं विश्व और उसका अपना स्वभाव है। यदि ईश्वर होते तो वे दुखियों के दुखों का तत्काल अंत कर देते। चार्वाक ईश्वर की आराधना को अपने आप को धोखा देना मानते हैं। भारतीय दार्शनिकों द्वारा बताए गए जीवन के चार लक्ष्यों अर्थात चार पुरुषार्थों धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम, इनमें से चार्वाक सिर्फ अर्थ और काम को ही महत्व प्रदान करते हैं। इनमें से अर्थ को वह सुख और काम की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने वाला तथा काम को चरम लक्ष्य मानता है। उसके अनुसार काम की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। काम अर्थात इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। मनुष्य के सारे कार्य काम या सुख के लिए ही होते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जिएं सुख से जिएं, सुख के उपभोग के लिए ऋण भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अतः जिस प्रकार वासना तृप्ति, मदिरापान आदि जैसे सुख भी मिले तो उसका उपभोग करना चाहिए। सुखवाद की अतिवादिता के कारण ही चार्वाक दर्शन निंदनीय हो गया। ये हम लोगों ने चार्वाक दर्शन के बारे में आज पढ़ा। इसके बाद हम लोग आज न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित है। महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद्य विद्या आदि नाम से
जाने जाते हैं। इस दर्शन का ज्ञान गौतम मुनि द्वारा रचित न्याय सूत्र नामक ग्रंथ द्वारा होता है। कालांतर में वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य आदि ने भी इस दर्शन को समृद्ध बनाया। न्याय का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, जिसकी अनुभूति तत्वज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही हो सकती है। इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या उनके द्वारा की गई है। पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत, सातवां अवयव, आठवां तर्क, नौवां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास, 14वां छल, 15वां जाति तथा 16वां निग्रह स्थान। न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि या उपलब्धि के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। व्यापक अर्थ में ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ के ज्ञान का सूचक है, जबकि संकुचित अर्थ में ज्ञान यथार्थ ज्ञान का ही एकमात्र बोधक होता है। ज्ञान का कार्य ज्ञेय वस्तुओं को प्रकाशित करना है। ज्ञान ही हमारे कार्य का आधार है। मनुष्य सही या गलत ज्ञान के आधार पर ही कार्य करता है। साथ ही ज्ञान आत्मा का गुण है। बिना आत्मा के ज्ञान संभव नहीं है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है, प्रमा कहलाती है। इसके विपरीत अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहा गया है। संशय, भ्रम या तर्क अप्रमा है। किसी वस्तु में अस्तित्व नहीं है। अप्रमा ज्ञान है। प्रमा की प्राप्ति का साधन प्रमाण कहलाता है। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक तथा अलौकिक। वस्तु का इंद्रिय के साथ साधारण संपर्क लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है तथा इसके विपरीत इंद्रिय का विषयों के साथ असाधारण ढंग से संपर्क अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। न्याय दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। यह ईश्वर को चैतन्य से युक्त आत्मा कहता है। आत्मा 2 प्रकार के हैं, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को ही ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर जीवात्मा से पूर्णतः भिन्न है। जहाँ ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वहीं जीवात्मा का ज्ञान अनित्य, आंशिक और सीमित है। ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णता से युक्त है, जबकि जीवात्मा अपूर्ण है। ईश्वर न बद्ध है न मुक्त। इसके विपरीत जीवात्मा पहले बंधन में रहता है और बाद में मुक्त होता है। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालक और संहारक है। वह अनंत है और अनंत गुणों से युक्त है। उसके अनंत गुणों में से 6 गुण अधिक प्रधान हैं। पहला आधिपत्य, दूसरा वीर्य, तीसरा यश, चौथा श्री, 5वां ज्ञान और 6ठा वैराग्य। ये 6 गुण खडैश्वर्य कहलाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए न्याय दर्शन कारणाश्रित नैतिक वेदों पर आधारित तथा श्रुतियों की आप्तता पर आधारित
तर्क प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने चार्वाक दर्शन तथा महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन का सामान्य अध्ययन किया। कल भी हम लोग न्याय दर्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।